अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहते। नमस्कार करते हैं, अमित बात कर रहा हूं। आज बहुत मजा आने वाला है। आपके चैप्टर 8 का लाजवाब टॉपिक लेकर आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9th एक्सप्लेनेशन। आज बहुत मजा आने वाला है भैया। जो आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका आज 2 तरीके जानेंगे सॉल्व करने के। एक जानेंगे एल्जेब्रिक मेथड, किस तरीके से तीनों इक्वेशन प्रूफ करा जाए। दूसरा देखेंगे ग्राफिकल मेथड, उससे भी तीनों प्रूफ कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और लेक्चर को एंजॉय करते हैं। तो आप देखो इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपके 3 इक्वेशन है कौन कौन से। सबसे पहला आपका इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसके ऊपर बात करेंगे कैसे सॉल्व करना है इसको। फिर देखेंगे इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम, ये बात करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका जानेंगे। उसके बाद लास्ट में देखेंगे पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन, इसको कैसे सॉल्व करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते, लेक्चर एंजॉय करते हैं। सबसे पहला जो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, इसको या तो इस तरीके से दे सकता है या आपको बोल दे कि प्रूव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एल्जेब्रिक मेथड। तो दोनों तरीके इस तरीके से देखते कैसे प्रूव करना होता है। चाहिए फटाफट से आप देख लो। यहां पर सबसे पहला आपका इक्वेशन क्या, सबसे पहला इक्वेशन जो है वो ये कहता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहां मैंने लिख दिया, ये आपका सबसे पहला इक्वेशन है, ठीक है। यहां पर v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम। समझा दे आपको। लेट्स से यहां है, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, आप यहां पर थे पहले, लेट्स। उसके बाद चलते 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 आप टी टाइम बाद आप लेट से यहां पहुंच गए। अब आप यहां पे हो, तो आपने जब चलना जस्ट स्टार्ट किया, आपने जब स्टार्ट किया तो कुछ स्पीड के साथ मूव किए होगे। देखो मैं स्पीड और वेलोसिटी, या तो स्पीड बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। आपको पता है कि एक डायरेक्शन के अंदर आपकी अगर यूनि डायरेक्शनल मोशन हो तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आपने जब चलना जस्ट स्टार्ट किया तो लेट से आपकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड होगी, उसको मैं बोल देता हूं यू यहां पर। और जब आप पहुंचने वाले हो अपने डेस्टिनेशन पे, तो पहुंचने से जस्ट पहले जो आपकी वेलोसिटी रही होगी, पहुंचने वाले हो उससे जस्ट थोड़े से पहले जो आपकी वेलोसिटी रही होगी कुछ ही सेकंडों पहले तक, वो होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, दैट इज वी, ठीक है। और ये है आपका क्या, एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कि आपने टी टाइम के अंदर आपकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया। तो टी टाइम के अंदर क्या चेंज आया, आप देखो टी टाइम के अंदर आपके एक्सेलरेशन में क्या चेंज आया, v माइनस यू बाई टी, ये आपका रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा t यहां पर चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और यहां से u को उधर भेजो तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। प्रूव हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप देख लो पहला इक्वेशन जो था आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन, उसको हमने प्रूव कर दिया। ये आपका एल्जेब्रिक तरीका है, ठीक है ना। इसके बाद ग्राफिकल देखना बाकी है। अब जो दूसरा आपका है कौन सा, जो आपका दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको बोलते हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। या तो इस तरीके से बोल दे, या बोल सकता है प्रूव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, किसी भी नाम से बोल सकता है। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है, फटाफट से उस पर बात करते हैं। आप देखो जो आपका सेकंड इक्वेशन है वो क्या बोलता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो मैंने यहां से चलना मूव किया, मैंने यहां से मूव करना स्टार्ट किया, और टी टाइम बाद मैं लेट से पहले यहां था, उसके बाद फिर यहां पहुंच गया टी टाइम बाद, तो मैंने कितना डिस्प्लेस किया, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रैवल की बात करें बेसिकली। आप देखो यहां से यहां तक अगर आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो आपको पता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है। तो यहां से यहां तक आपने कितना ट्रैवल करा है वो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, और बाकी तो आपको पता ही है कि यू क्या है, टी क्या है, ए क्या है, ये सब बात कर चुके हैं, ठीक है। अब कैसे प्रूव करना है इसको देखते हैं। देखो हम पहले देख चुके हैं कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पहले समझते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसकी फॉर्मूला होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पूरे जर्नी के अंदर आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, और उस डिस्प्लेसमेंट करने में आपको पूरा समय कितना लगा। तो यहां लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपको s से। आप देखो आप यहां से यहां मूव किए हो तो आपने s डिस्प्लेसमेंट करा है, और टोटल टाइम टेकन जो कि आपको दिख रहा है t, स्मॉल t, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा एक और आपको पता है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता हो, आपने कितना डिस्प्लेस करा ये आपको नहीं पता है, लेकिन फिर, और आपको टाइम भी नहीं पता है कि आपको कितना समय लगा, लेकिन फिर भी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो अपनी, तो एक और फॉर्मूला दे रहा हूं, उसको याद कर लेना। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, आप क्या करो, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू और फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों का एवरेज निकाल लो। क्या बोला मैंने, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों का एवरेज कर दोगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। अब इन दोनों को करते हैं इक्वेट, यहां पे फटाफट से देख लो। तो s अपॉन टी, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, टी है टाइम, u प्लस वी बाई टू, इक्वेट कर दिया दोनों को। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको ऐसा दिखने को मिलेगा 2s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, और यहां पे बाहर आपका t से मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब देखो हमको प्रूफ करना है s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आप देखो कि इस इक्वेशन में मेरे क्या काम का नहीं है, s तो मेरे काम का है, u काम का है, t काम का है, लेकिन v काम का नहीं है।
फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि आपकी देखो सेकंड इक्वेशन में कहीं v है ही नहीं, इसका मतलब यहां से v को हटाना है। हमें पता है v इज इक्वल टू, यहां देख लो, हम ये तो देख चुके हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। मैं क्या कर रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी की जगह u प्लस ए टी पुट कर रहा हूं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे 2s इज इक्वल टू यू प्लस वी के जगह u प्लस ए टी, और बाहर में आपका t से यहां मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है, इस तरीके से। और देख लो ये फिर कैसा दिखेगा, 2s इज इक्वल टू यू प्लस यू, क्या देगा 2u प्लस ए टी, और बाहर मैंने t से यहां मल्टीप्लाई कर रखा है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आपको दिखेगा 2s इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, ये देगा आपका 2ut प्लस ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब क्या करते हैं, बोथ साइड दैट इज एलएचएस एंड आरएचएस, ठीक है, दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब यहां देखो दोनों साइड मैंने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये देखो s इज इक्वल टू, यहां तो 2 और 2 कट जाएगा, 2 और 2 यहां पर कट जाएगा, और यहां पर जब ये 2 दोनों में डिवाइड करोगे, जब ये दोनों को बांटोगे, तो आपको देखने को मिलेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस, और ये आपको क्या दे देगा, हाफ ए टी स्क्वायर। देखो प्रूफ हो गया ना, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन भी बोलते हैं, वो प्रूव हो गया एल्जेब्रिक तरीके से। बहुत सिंपल था। आगे देखते हैं तीसरा जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कौन सा, उसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन में लिख दे रहा हूं यहां पे, तीसरा कौन सा है आप देख लो, वो इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको हम लोग पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में ऐसा बोल सकता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को एल्जेब्रिक तरीके से प्रूव करो, तो ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर v आपको पता है फाइनल वेलोसिटी, eu है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी की, ठीक है। जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था, कौन सी, जो आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी, यहाँ देख लो एवरेज वेलोसिटी जो मैं लिख कर आया हूं, आपने देखा वो बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन के, या वो एक और, या उसकी एक और फॉर्मूला है दैट इज u प्लस वी बाई टू। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज निकाल लो, वो भी एवरेज वेलोसिटी आपको देगा। तो जिस तरीके से पहले प्रूफ करा था, इससे भी प्रूफ हो जाएगा आपका थर्ड, बिल्कुल इससे प्रूव हो जाएगा। देखो तो मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2s इज इक्वल टू u प्लस वी, और यहां t से मल्टीप्लाई हो रखा है। अब देखो यहां पर इस फॉर्मूला को देखो, इस इक्वेशन और इसको देखो, आपको क्या हटाना पड़ेगा। देखो हमारे v काम का है, u काम का है, मेरे t यहां पर काम का है क्या, नहीं, यहां पर टाइम मेरे किसी काम का नहीं। आप देखो यहां पर मेरे टाइम किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपके थर्ड इक्वेशन में तो टाइम है ही नहीं, तो टाइम को हटाते हैं। आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन जो कर रहे थे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या बोलता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहां से टाइम निकालो जरा, u को यहां भेजते हैं, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और यहां से t कितना आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, ये आपका t आ गया। इस t को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में जब t पुट करोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा 2s इज इक्वल टू u प्लस वी, और यहां पर t की जगह पुट कर दे रहे हैं, t की जगह पुट करते हैं v माइनस यू अपॉन ए। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है u प्लस वी, अब u प्लस वी को मैं v प्लस यू भी लिख सकता हूं, 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, बात तो आपका एक ही है, 5 ही आएगा आंसर। उस तरीके से इसको मैं ऐसा लिख दूं, तो 2s इज इक्वल टू v प्लस यू, और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है v माइनस यू अपॉन, यहां पर कितना है ये a, ठीक है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गिव्स यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको फॉर्मूला तो पता ही है। तो यहां से क्या देखने को मिल जाएगा आपको, देखो 2s इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे u का स्क्वायर अपॉन नीचे में कितना है a। अब एक उधर भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो a चला जाएगा यहाँ पे, और आपको देखने को मिलेगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लो प्रूफ हो गया, जो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, वो भी प्रूफ कर दिया। किस तरीके से हमने, एल्जेब्रिक तरीके से। ये 3 तरीके हमने जाने। अब देखेंगे ग्राफिकल तरीका, कि ग्राफ बनाकर किस तरीके से इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना है। तो आप देखो, अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने का ग्राफिकल तरीका, तो फटाफट से उस पर बात करते बिना टाइम वेस्ट किए। देखो तो पहले यहां पे मैं कुछ आपसे बातें कर लूं। ये देखो लेट से आप यहां से मूव करना शुरू कर रहे हो, आप पहले मूव कर रहे थे, आपने किसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना शुरू कर दिया, और लेट्स मेरी ऐसे आंख बंद थी, मैंने आपको मूव करते हुए नहीं देखा। जैसी मेरी आंख खुली, जैसे मेरी आंख खुली, तो मैंने आपको देखा, जैसे आपको मैंने देखा था, आप उससे मूव कर रहे थे, तो यहाँ पे आपकी लेट से इनिशियल वेलोसिटी, जब टाइम लेट से मेरी जब आंख खुली, तो मेरे लिए तो टाइम 0 ही सेकंड है। जब आंख खुली, तो लेट से आपकी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी यू रही होगी, ठीक है। और आप मूव करके एक डेस्टिनेशन तक पहुंचे, जहां आपको पहुंचना था। वहां पहुंचने से जस्ट कुछ सेकंड पहले जबकि वेलोसिटी रही होगी वो लेट से v है, और यहां से यहां पहुंचने में आपको टाइम लग गया t।
यहां से यहां पहुंचने में टाइम आपको टी लग गया। तो मेरी जैसे आंख खुली, मैंने आपको देखा कि आप मूव कर रहे हो, जिस वेलोसिटी से आप मूव कर रहे थे मेरे आंख खुलते वक्त, तो आपकी मेरे लिए वो हो जाएगी आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी, मेरे लिए वो आपका इनिशियल वेलोसिटी यू, और जहां पे आप पहुंचने वाले हो मेरे लिए वो हो जाएगी आपकी आपके लिए फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो इस डेटा को पुट करते हैं, तो यहाँ ग्राफ में बनाते हैं, यहाँ ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसको लेकर ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेट से ये आपकी एक्स एक्सिस पे टाइम टेकन है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम है, और वाई एक्सिस पे लेट से आपके यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी पे बात हो रही है। अब देखो यहां पर जब मैंने आपको मूव करते हुए देखा, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, तो आपकी टाइम कितनी थी उस वक्त? 0। अरे जब मैंने आपको मूव करते हुए देखा तो आपकी टाइम तो उस वक्त, जैसे ही मेरी आंख खुली, जैसे ही मेरी आंख खुली तो उस समय तो मेरे लिए, मतलब आपके रिस्पेक्ट में मेरे लिए टाइम तो 0 है, और उस समय फाइनल इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो कहीं यहां पर जाएगा, लेट से यहां पर ये आपकी यू पॉइंट मार्क कर दूं, लेट से ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और जैसे ही आपने डेस्टिनेशन पहुंचने वाले उससे जस्ट पहले जब आपकी वेलोसिटी रही होगी, उस समय टाइम कितना हो रहा है, लेट से टी, उस समय टाइम जो है टी समय आगे बढ़ चुका है, तो लेट से कहीं यहां पे, लेट से यहां तक आपकी जो है टी समय बीत चुकी है, और लेट से ये पॉइंट है आपका फाइनल वेलोसिटी, और यहां पर आपको मिल रहा है टाइम, ये लो यहां पर मिल रहा है टाइम। तो देखो यहां पर आपको टाइम मिल गया, यहां पर फाइनल वेलोसिटी मिल गया, तो ये आपकी दूसरी पॉइंट भी मिल गई। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं ऐसा, लो मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो ये आपकी, अब देखो आपको एक बात याद है, हमको निकालना है, क्या हमको प्रूफ करना है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमको यही प्रूफ करना है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब देखो हम पता करते हैं कि इसकी स्लोप निकाल लेते हैं पहले। चलो, आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर स्लोप निकालनी हो तो स्लोप क्या देगा हमको? एक्सेलरेशन। मैंने ये सब बात कर रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि अगर वीटी ग्राफ हो और उसकी स्लोप निकालनी हो तो वो हमको देता है एक्सेलरेशन, और वो स्लोप क्या होता है? बेसिकली ये एंगल, यहां पे मैं ड्रॉ कर दूं, ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, यही होता है हमारा स्लोप। ठीक है, ये होता है हमारा स्लोप। इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, यहाँ पे ज्वाइन कर दो, तो ये स्लोप निकालते हैं। आपको पता है स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप इज इक्वल्स टू आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां से यहां तक, ये परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल के लिए आपकी, ये है परपेंडिकुलर, ये वाली है आपकी यहां से यहां तक बेस, और ये वाला होता है हाइपोटेनियस। ठीक है ना, यही होता है ना। अब देखो परपेंडिकुलर की आपकी लेंथ कितनी है, तो यहां से यहां तक की बात करें तो वो है आपका, ये देखो यहां से यहां तक पूरी आपकी v है, यहां से यहां तक पूरी तो v है, और ये आपकी u है, तो ये वाली कितनी हो गई? फिर ये हो गई v माइनस यू, पूरी आपकी v है, यहां से यहां तक आपकी u है, तो ये बची हुई जो है ये वाली कितनी हो गई? v माइनस यू हो गई, जो कि परपेंडिकुलर आपकी डिस्टेंस है। यहां पुट करते हैं p की जगह, परपेंडिकुलर हो जाएगा v माइनस यू, और आपकी जो आपकी बेस है, ये बेस यहां से यहां तक कितनी है? देखो टाइम टेकन है t, जितना समय आपको लगा 0 से लेके t तक, ये आपकी टाइम टेकन हो गई ना, यहां से लेके यहां तक, यहाँ बेस की जगह t पुट कर दे रहे हैं। आपको पता है स्लोप क्या देता है बीटी ग्राफ के अंदर? एक्सेलरेशन। तो मैं स्लोप की जगह ये भी तो पुट कर सकता हूं ना, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, t को वहां भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका हो जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, और यहां से u को उधर भेजो तो आपका हो जाएगा v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। लो प्रूव हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से ग्राफिकल मेथड के से एक ग्राफ बनाकर मैंने इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन प्रूव कर दिया। अब देखेंगे दूसरा जो हमारा इक्वेशन है, जिसको हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, उसको कैसे ग्राफिकल तरीके से प्रूव करना है उस पर बात करते हैं। आपको पता है इसको हम लोग पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, सेकंड वाले इक्वेशन को। इसको कैसे प्रूव करेंगे? जो मैंने पहले बना रखा था ग्राफ, वही सेम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, जो पहले बनाया था सेम बनाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा था, इस तरीके से ये वाई एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी थी, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी थी, और आपकी एक्स एक्सिस पे टाइम थी। ये आपकी टाइम, यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी u था, यहाँ पे आपका फाइनल वेलोसिटी v था, है ना, फाइनल वेलोसिटी v था, और इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर रखा था। ठीक है, तो मैंने ज्वाइन कर रखा। अब देखो, अब मुझे प्रूफ क्या करना है? आपको इक्वेशन पता है, इक्वेशन क्या कहता है? s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पर s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट होती है। आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर मैं एरिया निकाल लूं उसका, तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। पहले बात कर रखे हैं। अगर वीटी ग्राफ के अंदर निकालोगे स्लोप तो निकलता है एक्सेलरेशन, जो पहले निकाल चुके हैं। और वीटी ग्राफ के अंदर अगर निकालनी हो आपको एरिया, तो एरिया आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। एरिया मतलब यहां से यहां तक। एक काम करते हैं, ये दो मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये v और ये u, इसको नीचे ड्रॉप करो, एक्स एक्सिस में नीचे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब ये वाली जो है यहाँ, ये वाली पूरी एरिया जो है, इसको अगर आपने निकाल लिया तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट निकलने से आप देखोगे ये पूरा पूरा आपका इक्वेशन ही प्रूव हो जाएगा, पूरा पूरा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ये देखो यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ,
अच्छा, इसको मैं यहाँ पे ऐसा ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पे बना दी, इसको मैंने ज्वाइन कर दी। अब आप देखो आपको क्या क्या दिख रहा है इस फिगर के अंदर। आपको तो एक यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यहाँ पे राइट एंगल बन रही है, एक ट्राइंगल दिख रहा है। साथ साथ नीचे देखो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। एक काम करते हैं, दोनों की एरिया को ऐड करते हैं पहले, ठीक है। दोनों की एरिया ऐड करते हैं, चलो। तो जो ट्राइंगल है, लेट से आपकी ये ए, ये आपकी बी और ये सी, तो एरिया ऑफ आपकी ट्राइंगल कौन सी, ए बी सी, प्लस आपको पता है एरिया ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ आपका रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेट से आपकी बी सी डी, और इसको क्या मान ले, ई मान लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी और आपको ई, दोनों के एरिया को ऐड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें पहले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये देखो हाफ इंटू बेस, मतलब यहां से यहां तक, हाँ यहाँ से आपको आई थिंक हाई होप दिख रहा हो। लेट में चेंज दी कलर, फटाफट दिख जाएगा आपको अच्छे से। तो कलर को अगर मैं चेंज करूं तो आप ये देखो, यहां से यहां तक की बात करिए, हमारी बेस है ट्राइंगल की ये वाली, ठीक है। अब बेस कितनी लेंथ है आपकी टी, देखो यहां से यहां तक आपकी टी टाइम लगी ना आपको, ये आपकी टी है यहां से यहां तक, ठीक है। तो हाफ इंटू टी इंटू हाइट, हाइट कौन सी आपकी ये वाली, ये आपकी हाइट है यहां से यहां तक, ये कितनी है आपको पता है, v माइनस यू है ना। पूरी आपकी यहां से यहां तक v है और यहां से यहां तक आपकी u है, तो ये बची हुई कितनी हो गई, यहां से यहां तक ये हो गई v माइनस यू। यहां पुट करते हैं v माइनस यू, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपकी लेंथ हो गई यहां से यहां तक, लेंथ कितनी है आपका, जो टाइम लगा वही आपकी लेंथ है, दैट इज t इंटू, और आपकी ये ब्रेथ कितनी है यहां से यहां तक, चौड़ाई की बात करें तो ये ब्रेथ कितनी है आपको, देखो यू गिवन है, ठीक है ना। यहां से यहां तक ये लेंथ तो यू ही है, ठीक है। ये आपकी हो गई यू। अब लेट मी चेंज द कलर, आपको सही से दिखेगा। अब देखो इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो आपका निकल के आ जाएगा वो सेकंड वाला इक्वेशन जो है, देख लो यहां पर। इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या क्या मेरे काम का है आप देख लो, क्या क्या मेरे काम का, अच्छा ये तो मेरा s देगा ना, यहाँ पे मैं s लिख दे रहा हूँ। ये तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट ही देगा ना, अगर मैं निकाल रहा हूँ एरिया तो डिस्प्लेसमेंट देगा, s लिख दिया। तो यहाँ मेरे u काम का है, मेरे t भी मेरे काम का है, क्या u काम का है, u काम का है, बिल्कुल सब चीज तो मेरे काम का दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका मतलब यहाँ से मेरे को कुछ हटाना तो है नहीं, सारे चीज मेरे काम का, कुछ हटाना मेरे को नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहीं से, तो देखो s इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो तो ये आपको देगा, ये आपको क्या देगा, t अपॉन टू, और यहाँ पर आपको मिल गया वी टी, अच्छा ये तो टी के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको ऐसे रन दो, ये हो जाएगा v माइनस यू, ये हो जाएगा आपका v माइनस यू, और बाहर क्या है प्लस यूटी आपका हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूं, t अपॉन टू है, v माइनस यू है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आपको दे देगा s इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये हो जाएगा वी टी बाई टू माइनस ये हो जाएगा यू टी बाई टू, और प्लस ये कितना हो जाएगा यूटी, ये हो जाएगा आपका यूटी, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे वन दे देते हैं, और एक काम करते हैं तीनों का ले लेते हैं एलसीएम। ये तीनों जो है आपका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद क्या दिखेगा आपको, अच्छा लेट में इसको पहले मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं इस पोर्शन को रब कर दूं, आपको सही से दिखेगा। ये पार्ट को मैं पूरा पूरा रब कर दे रहा हूं, आप यहां देख पाओगे। अब देख लो, इसको मैं यहां सॉल्व करके बता दे रहा हूं। तो यहां पर, अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या दिखेगा, s इज इक्वल्स टू, यहां पर टू आपका एलसीएम आ गया, और यहां पर आपका आ जाएगा वी टी माइनस यू टी, और ये आपका मिल जाएगा प्लस टू यू टी, यही होगा, वी टी माइनस यू टी प्लस टू यू टी, यही होगा। इसको सॉल्व करते देखो, एक काम करते हैं, टू को यहां भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टू को भेज दो, तो ये आपका दिखेगा टू एस इज इक्वल टू, ये देखो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस यू टी प्लस यू टी, क्या देगा, माइनस यू टी प्लस टू यू टी गिव्स यू प्लस यू टी, तो ये आपका दिखेगा वी टी प्लस यू टी, यही होगा वी टी प्लस यू टी। अब ये देखो वी टी प्लस यू टी आ गया। अब एक काम करते हैं, बोथ साइड कर देते हैं वी टी प्लस यू टी, सही करा ना मैंने, टू एस इसको यहां भेजा, टू एस इज इक्वल्स टू वी टी प्लस यू टी। अब देखो यहां मेरे v काम का नहीं है, देखो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में v मेरे काम का नहीं है, तो v को हटाना पड़ेगा ना। आपको पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो यहां से v को हटाते हैं, तो देखो टू एस इज इक्वल्स टू v की जगह पुट करते हैं u प्लस एटी, v की जगह पुट कर दिया टू प्लस एटी, और इसको t से मल्टीप्लाई कर रखा है प्लस यू टी, ऐसा है बिल्कुल। अच्छा इसको मैं यहाँ पे घेर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो देखो ये आपका देगा टू एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका देगा यू टी प्लस एटी स्क्वायर
और ये कितना यूटी, यूटी प्लस एटी स्क्वायर प्लस यूटी, यूटी प्लस यूटी कितना हो जाएगा 2ut, है ना, यूटी प्लस यूटी 2ut, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2s इज इक्वल्स टू 2ut प्लस यूटी स्क्वायर, एटी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, बोथ साइड कर देते हैं 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा, आपको मिलेगा s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हो गया प्रूफ। तो मैंने सिंपली क्या किया, बोथ साइड 2 से बस डिवाइड कर दिया, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो आपका दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हमने ग्राफिकली प्रूफ कर दिया। देख लिया आपने, बहुत सिंपल था। अब तीसरे के ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे को कैसे प्रूफ करना है। तीसरा, अब देखो यहां पर जो है ना, आपने देखा होगा कि यहां मैंने ट्राइंगल की हेल्प से सॉल्व करा। बेसिकली एक मैंने ट्राइंगल लिया और एक मैंने रेक्टेंगल लिया, है ना, और दोनों की एरिया को ऐड करा, तब जाके मैंने सॉल्व करा। अब चाहते हैं तो आपका जो फिगर दिख रहा था ग्राफ के अंदर, वो एक आपका ट्रेपीजियम भी हो सकता था, वो बता दे कैसे सॉल्व करना है, उसको भी देख लो फटाफट से। अगर मैं इस तरीके से नहीं करता, मान लो अगर ऐसे कर रहा होता, समझा दे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसके दो तरीके हैं करने के। लेट से ये यहाँ बना दो, कुछ ऐसा था मेरा, ठीक है, ये मेरी वेलोसिटी थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पे था मेरा फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है, और ये मेरा वेलोसिटी u, ये मेरा u, इसको ज्वाइन कर दे v u को, और यहाँ पे मेरा टाइम टेकन था यहाँ से यहाँ तक लेकर t, ठीक है, इसको नीचे ड्रॉप डाउन करो। तो आपने क्या देखा था, मैंने इस फिगर की पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल देखी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों को ऐड करा। वो वैसा ना करके अगर आप देखो ये फिगर, आपको एक ट्रेपीजियम भी दिख रहा है ना, बिल्कुल ये फिगर आपको एक ट्रेपीजियम भी दिख रहा है। आप चाहो तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। देख लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालू, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, मैं यहाँ पे मार्किंग कर दू, लेट सी ये पॉइंट है आपकी ए, ये बी, ये सी, ये आपकी डी। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेट से ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट इंटू एच, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच कर दोगे तो आपको दे देगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब देखो यहां पर सॉल्व करते हैं, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, देखो ये वाली, ये बी सी, और ये आपका डी ए। देखो डी ए और बी सी आपकी है पैरेलल साइड, उनका सम करना है, उनको ऐड करना है। तो चलो ऐड करते हैं। ये बीसी लेंथ कितना है, ये देखो बीसी जो है आपका यहां से यहां तक ये वी है, तो वी प्लस ये आपका डी ए कितना है यहां से यहां तक, ये आपकी यू है ना, आपका यू है, तो v प्लस यू कर दिया, और इनटू हाइट कौन सी है आपकी, ये वाली, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक जो होगी आपकी हाइट है, और हाइट कितनी है देखो, टाइम टेकन टी के बराबर, टाइम टेकन टी के बराबर है। आप यहां से भी सॉल्व करोगे आपकी आंसर आ जाएगी। देखो कैसे दिखा देते हैं आपको, इसको सॉल्व करते हैं। आप देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है, आपको पता है मेरे को प्रूफ करना है v इज इक्वल, अच्छा मेरे को प्रूफ करना है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मेरे को तो ये प्रूफ करना है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पे s लिख दो क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ एरिया। अब इसका मतलब मेरे को यहाँ से v को हटाना पड़ेगा, v तो मेरे काम की है नहीं, क्योंकि आपकी इक्वेशन में, सेकंड वाले इक्वेशन में v है ही नहीं, तो वेलोसिटी को हटाते हैं। तो आपको पता है आपकी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो मैं यहाँ v की जगह पुट करता हूँ u प्लस एटी। तो देखो यहाँ पर s इज इक्वल टू हाफ ऑफ v की जगह पुट करता हूं u प्लस एटी, और ये तो u रहेगा, और यहाँ पे बाहर में t। इसको सॉल्व करते हैं, तो s इज इक्वल टू हाफ ऑफ, आप देखो u प्लस यू क्या देगा, 2u प्लस एटी, और बाहर हमने t से मल्टीप्लाई कर रखा है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख लो, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा s इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आपको मिलेगा, ये मिलेगा ut, देखो टू टू तो कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा ut प्लस, उसी तरीके से हाफ को भी इससे मल्टीप्लाई करो और t को भी इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आपको देगा हाफ एटी स्क्वायर। दिख रहा है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। प्रूव हो गया ना। तो देख रहे हो दोनों तरीके हैं, या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों को ऐड करके निकाल लो, या तो सिंपल आपको यहाँ पे एक ट्रेपीजियम दिख रहा है उसकी एरिया निकाल लोगे, तो आपको पता है एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, और फॉर्मूला आर आपकी इक्वेशन देखने को मिल गया, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। प्रूव हो गया। अब जो आपका तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको पता है कौन सा, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहां में लिख दो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, तरीका सेम है, वही तरीका है जैसे मैंने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाला, उसी की हेल्प से यहाँ पे निकाल लेंगे। देख लो, आपने अभी जस्ट देखा मैंने इस तरीके का बनाया है ग्राफ, यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v थी आपकी, इसको मैंने ज्वाइन करा था और नीचे ड्रॉप डाउन करा था, यहाँ से यहाँ तक आपके t टाइम लगा बॉडी को जाने में, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी एरिया निकाली थी इस तरीके से, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यहाँ पे वही करते हैं। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जस्ट बता के, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच।
तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ TRAP लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। आपको पता है यहां से यहां तक आपको ये और ये दोनों पैरेलल साइड है, तो ये है आपकी V प्लस ये आपका है U, जस्ट बता के आए हैं अभी, U प्लस V इंटू H, ये वाली यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये आपकी H है, ये आपका टाइम लगा T, है ना। इसको सॉल्व करते हैं आप, देखो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2S। अब ये यहां से मेरे क्या काम का है, क्या मेरे काम का नहीं है। आप देखो अगर आप इसमें देखो तो मेरे V तो मेरे काम का है, U मेरे काम का है, लेकिन T मेरे काम का नहीं है। देखो यहाँ पे कहीं भी आपको T नहीं दिख रहा है, तो T मेरे काम का नहीं है, टाइम उसको हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, आपको पहला इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, यहां से T निकालते हैं, तो U को इधर भेजो तो ये हो जाएगा V माइनस U इज इक्वल्स टू AT, और यहां से T आ जाएगा V माइनस U अपॉन A। ये T आ गया, इस T को यहां पुट करते फटाफट से, तो ये आपको देगा S इज इक्वल्स टू, चूंकि हमको पता है एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, तो S मैंने लिख दिया, तो S इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ V प्लस U, तो ऐसा ही रहेगा, T की जगह पुट कर देते हैं ये, दैट इज V माइनस U अपॉन A। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, तो A प्लस B दैट इज V प्लस U इंटू A माइनस B दैट इज V माइनस U, तो A प्लस B इंटू A माइनस B गिव्स यू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख लो, तो ये आपका आ जाएगा S इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका मतलब V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या बचा हुआ है यहाँ पे आपकी A। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस 2A को वहां भेज के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, लो प्रूव हो गया, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर प्रूव हो गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ये जो मोशन है, ये जो इक्वेशन आपकी है, इसको भी मैंने प्रूव कर दिया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से। अगर आप चाहते तो इसको भी प्रूव कर सकते थे आप, किस तरीके से, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों के एरिया को ऐड कर दोगे तो उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, उसको या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन दोनों को ऐड करके निकाल लो, या तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, चूंकि ट्रेपीजियम ही दिख रहा है आपको, या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी कर लोगे तब भी आपकी आ जाएगी। तो आपने क्या देखा, तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन थे उसको हमने पहले तो अलजेब्रिक तरीके से प्रूफ करा, उसके बाद हमने ग्राफिकल तरीका देखा तीनों को प्रूफ करने का, इसके बाहर कुछ नहीं है। दो तरीके देखे, ऑल्दो मैंने बताया तरीके 3 होते हैं आपके, 11th क्लास के अंदर आ जाएगा आपके कैलकुलस एक चैप्टर, कैलकुलस में पढ़ोगे तीसरा तरीका निकालने का, किस तरीके से प्रूफ करना होता है तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, और तो कुछ बात करने को है नहीं। अब एक काम करेंगे, अगला लेक्चर जो लेकर आएंगे उसमें होंगे इसके न्यूमेरिकल्स। आज सारे बात करें कैसे प्रूफ करना, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। न्यूमेरिकल्स अगर नहीं करा तो कुछ नहीं करा, इसका अगला लेक्चर न्यूमेरिकल्स का होगा। ठीक है, हम एक कम्युनिटी बना रहे स्टूडेंट्स का, आपको जान के खुशी होगी, जब से मैंने स्टार्ट करा वीडियो बनाना उस समय से अभी तक काफी बच्चों ने एनरोल करा है, काफी बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आके जुड़ चुके हैं। आपको बता दूं, वहां पे आपको एक पैसा नहीं लग रहा है, वहां पे आके बस जुड़ जाओ, मेरे साथ इंटरेक्ट करो। यहाँ मैं कितनी ही बात करूंगा, ज्यादा बातें तो कर नहीं पाऊंगा, वहां पे आओगे तो जो भी आपके डाउट्स होंगे आप पूछोगे मुझसे, मैं लाइव क्लासेस भी देता हूं वहां पे, आप बच्चों से जाके पूछना, वहां मैं लाइव क्लास भी दूंगा, और जैसे समय मिलेगा हम काफी इंटरेक्ट करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।